हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आइडियाज़। दोस्तों, एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें 3 मई को थर्ड शिफ्ट में आए हुए सभी जीएस और जीके के क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। इन विच ईयर द फेमस शहनाई मास्ट्रो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज ऑनर्ड बाई भारत रत्न। प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? दोस्तों, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न दिया गया था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 21 मार्च 1916 को इनकी जन्म हुआ था और 21 अगस्त 2006 को इनकी मृत्यु हुई थी। हिंदुस्तान के प्रख्यात शहनाई वादक थे ये। इनका जन्म डुमराव, जो बिहार का एक गांव है, वहाँ पे हुआ था इनका जन्म, और सन 2001 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोनेरू हम्पी इज रिलेटेड टू हिच स्पोर्ट। कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, कोनेरू हम्पी ये संबंधित है शतरंज से। कोनेरू हम्पी इनका जन्म हुआ था 31 मार्च 1987 को और ये विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं। कोनेरू हम्पी किस राज्य से हैं? तो आंध्र प्रदेश राज्य से हैं, विजयवाड़ा शहर से, और रैपिड चेस में वर्तमान विश्व चैंपियन भी हैं। हम्पी शतरंज के इतिहास में सबसे कम उम्र की ग्रैंड मास्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्न प्लांट बिलोंग्स टू व्हिच फाइलम। फर्न का पौधा किस संघ से संबंधित है? दोस्तों, ये संबंधित है टेरिडोफाइटा से। टेरिडोफाइटा से संबंधित है। एक फर्न पौधों की लगभग 20,000 प्रजातियों के समूह में से एक है, जिसे फाइलम या डिवीजन टेरिडोफाइटा में वर्गीकृत किया गया है, जिसे फिलकोफाइटा भी कहा जाता है। ट्रेकियोफाइटा संबंधी पौधों के उपखंड के रूप में इलाज किए जाने पर समूह को पॉलीपोडियोफाइटा या पॉलीपोडायोप्सिडा के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी सत्यनारायण शर्मा वाज एसोसिएटेड विथ व्हिच डांस। वी सत्यनारायण शर्मा किस नृत्य से संबंधित थे? दोस्तों, इनका संबंध कुचिपुड़ी नृत्य से था। कुचिपुड़ी डांस से संबंधित थे वी सत्यनारायण शर्मा। वी सत्यनारायण शर्मा एक भारतीय शास्त्रीय नर्तक और कोरियोग्राफर थे, जिन्हें कुचिपुड़ी के शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द नेटाल कांग्रेस इन 1894। 1894 में नेटाल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? 1894 में नेटाल कांग्रेस की स्थापना दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था और इन्होंने इसकी स्थापना दक्षिण अफ्रीका में की थी। नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना 1894 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में की थी। गांधी का पहला जेल कार्यालय 1908 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग जेल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इन व्हिच मंथ इज बैसाखी सेलिब्रेटेड। बैसाखी कौन से महीने में मनाई जाती है? दोस्तों, इसके पहले वाले शिफ्ट में यही पूछा गया था, सेम क्वेश्चन, लेकिन इस वाले शिफ्ट में पूछा गया था कि किस राज्य में मनाई जाती है। तो ऑप्शन में पंजाब और हरियाणा दिया गया था। तो वैसाखी कहाँ मनाई जाती है? पंजाब और हरियाणा में। अप्रैल के महीने में, जो चैत्र का महीना हिंदी का होता है, उसमें मनाई जाती है। हर साल बैसाखी का त्यौहार 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इस त्यौहार को पंजाब और हरियाणा में काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बैसाखी के कई अलग अलग नाम हैं। इसे असम में बिहू, बंगाल में नवा वर्षा और केरल में पूरम विशु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस हु केम टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? दोस्तों, सेल्यूकस का जो राजदूत था उसका नाम था मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। पश्चिम एशिया के यूनानी विजेता सेल्यूकस प्रथम निकेटर द्वारा मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत के रूप में भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री विल द 2024 साउथ एशियन गेम्स बी हेल्ड। 2024 का दक्षिण एशियाई खेल किस देश में आयोजित किया जाएगा? दोस्तों, ये पाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ द सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। निम्नलिखित में से किस संशोधन ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के अनुसार मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा? दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। उस अधिनियम के तहत संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें से 10 को 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था, जबकि 11वें मौलिक कर्तव्यों को 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया था।
अगला क्वेश्चन है, इन विच वार डिड द विजयनगर एम्पायर डिसइंटीग्रेट। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का विखंडन किस युद्ध में हुआ था? इसका राइट आंसर आपका बनेगा तालीकोटा की लड़ाई जो हुई थी उसमें विजयनगर साम्राज्य का विखंडन हुआ था। 1336 ईस्वी में अंतिम यादव शासक संगम के दो पुत्रों हरिहर और बुक्का ने मिलकर तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। श्रीरंगा तृतीय विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक था। विजयनगर वर्तमान नाम उसका है हम्पी, हस्तिनावस्ती है। विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय थे। प्रसिद्ध राजा कौन थे? कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज नोन एज। न्यूटन के प्रथम नियम को किस नाम से जानते हैं? दोस्तों न्यूटन के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। आपके ऑप्शन में यही था, जड़त्व का नियम आपको टिक करना था। न्यूटन का प्रथम नियम पदार्थ के एक प्राकृतिक गुण जड़त्व को परिभाषित करता है जो गति में बदलाव का विरोध करता है, इसलिए प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। आइए देखते हैं प्रथम नियम क्या था। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई पिंड स्थिर है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगा, यदि गति में है तो वह एक समान गति की अवस्था में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच यूनियन टेरिटरी हैड द हाईएस्ट पॉपुलेशन फ्रॉम 2001 टू 2011। 2001 से 2011 तक किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक थी? दोस्तों वो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। इसकी जनसंख्या 2001 से 2011 के बीच में सर्वाधिक थी। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ ओडिशा एंड द थर्ड लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर ऑफ इंडिया। ओडिशा की सबसे बड़ी एवं भारत की तीसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? दोस्तों उस नदी का नाम है महानदी। यह छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट निकलती है। महानदी प्रणाली ओडिशा राज्य की सबसे बड़ी नदी और प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद यही नदी है। इस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और महाराष्ट्र तक विस्तारित है। इसका बेसिन उत्तर में मध्य भारत की पहाड़ियों, दक्षिण और पूर्व में पूर्वी घाट तथा पश्चिम में मैकाल पर्वतमाला से घिरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन द इंटर स्टेट काउंसिल। अंतर्राज्यीय परिषद में प्रधानमंत्री द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? दोस्तों प्रधानमंत्री के द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद में 6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री सहित 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों को प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पद्म सुब्रमण्यम इज रिलेटेड टू व्हिच डांस। पद्म सुब्रमण्यम किस नृत्य से संबंधित है? दोस्तों पद्म सुब्रमण्यम ये भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है जो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। पद्म सुब्रमण्यम जिनका जन्म 4 फरवरी 1963 को मद्रास में हुआ था, एक भारतीय शास्त्रीय भरतनाट्यम नर्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इंडियन स्टेट शेयर्स बॉर्डर विथ नेपाल। नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सीमा लगती है? दोस्तों क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सीमा नहीं लगती है, तो मैं आपको बता देता हूं कि नेपाल के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है, उनको आप याद कर लीजिए, फिर क्वेश्चन जैसा आया था उसके अनुसार आंसर कर देना था आपको। नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य अपनी सीमाएं साझा करते हैं। इनमें है बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और सिक्किम शामिल है। इन 5 राज्यों के अलावा अगर कोई भी ऑप्शन में रहा हो, 3 ये रहे हो एक अलग, तो उसको टिक करना था, या एक ये रहा हो बाकी 3 अलग रहे हो तो ये इसमें से एक चूज करना था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक हैं बिपिन चंद्र पाल। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के मुख्य लेखक इतिहासकार बिपिन चंद्र जी हैं। एक पुस्तक और है दोस्तों, इंडियन स्ट्रगल, इससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस है ये, और ये पुस्तक है इंडियन स्ट्रगल। इस पुस्तक के लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग व्हिच डायनेस्टी वाज द महाबलीपुरम टेम्पल बिल्ट। किस वंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? पल्लव वंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था दोस्तों। यह महाबलीपुरम स्मारक जो थे वो पल्लव वंश के दौरान बनाए गए थे, पल्लव वंश के द्वारा। महाबलीपुरम मंदिर पल्लव राजवंश के दौरान बनाया गया था। महाबलीपुरम का शहर 7वीं शताब्दी में पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा स्थापित किया गया था।
यह चेन्नई से लगभग 60 किलोमीटर 37 मील दक्षिण में बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट पर है। साइट में 40 प्राचीन स्मारक और हिंदू मंदिर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द मद्रास सेशन हेल्ड इन विच देयर वाज ए डिमांड टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। मद्रास अधिवेशन कब हुआ था जिसमें संविधान का मसौदा तैयार करने की मांग हुई थी। दोस्तों ये हुआ था 1927 में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोल्डेस्ट विंड। सबसे ठंडी पवन कौन सी है। आपके ऑप्शन में जो था दोस्तों मिस्ट्रल पवनें थी, आपको यही चूज करना था। मिस्ट्रल पवनें होती हैं सबसे ठंडी पवन। ठंडी हवाएं स्थानीय धूल भरी हवाएं होती हैं जो शीतलहर का कारण बनती हैं क्योंकि उनका तापमान हिमांक बिंदु से नीचे होता है। मिस्ट्रल, बोरा, नॉर्थर्स, बर्फीला तूफान, पुर्गा, लेवेंडर, पैम्पेरो, बिसे और अन्य ठंडी स्थानीय हवाएं इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसिड इज रिलीज्ड इन द स्टमक। आमाशय में कौन सा अम्ल निकलता है। दोस्तों आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आमाशय प्रोटीज, पेप्सिन जैसे प्रोटीन पाचक एंजाइम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मुक्त करता है जो जीवाणुओं को मारते या रोकते हैं और प्रोटीजों को काम करने के लिए अम्लीय पीएच उपलब्ध कराते हैं। दोस्तों अब इन सभी क्वेश्चनों को आप अगर पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और दोस्तों आप @examideas लिख कर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, तो वहाँ से भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।